सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शलपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी योगिराज की जय। सर्वप्रथम मंच पे विराजमान मेरे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंदपुरी जी के चरण कमलों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरे प्रिय गुरु भाई महामंडलेश्वर स्वामी फूलपुरी जी महाराज के चरणों में मेरा ओम नमो नारायण। महाराज श्री जी प्रणाम। मेरे सामने विराजमान मातृशक्ति देवी सज्जनों सबको मेरा नमन। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हमें यहाँ जो महाकुंभ चल रहा है, जहाँ संत समागम वहाँ हरि कथा, जहाँ संत विराज जाते हैं वहाँ भगवान आते हैं। जब भक्त वहाँ भगवान, तो हम सब के लिए हमारे भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंदपुरी जी हैं। तो जहाँ भगवान खुद पधार जाते हैं वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती हमारे को। गुरु कृपा है केवलम शिष्य के आनंद मंगलम। जहाँ गुरुदेव पधार जाते हैं वहाँ भक्तों के कल्याण ही हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी कौन थे? सृष्टिकर्ता, विष्णु जी पालन करता और शिव जी संहार करता। सारे देवी देवता सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, उनका संहार करते हैं, पर गुरु ही एक ऐसे महापुरुष होते हैं जो हमें इस जीवन से उद्धार मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाले एक गुरु ही होता है। अगर भाग्य में विधाता ने किसी ने लिख दिया कि आपके ये होगा, उसको बदलने वाला, आपकी रेखाओं को बदलने वाला, आपके भाग्य को बदलने वाला एक महापुरुष, एक सद्गुरुदेव भगवान ही हो सकते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन हमें प्रदान किया है। इस हमारे इस पृथ्वी पे 84 लाख जीवा जूनियाँ होती है। उसमें हर प्रकार के जानवर होते हैं, हर प्रकार के पक्षी होते हैं, मछलियाँ होती हैं, हर प्रकार के जीव जंतु होते हैं। पर भगवान ने हमें एक मनुष्य का जो जीवन दिया है वो बहुत अमूल्य होता है और उसे हमें व्यर्थ चीज़ों में नहीं गंवाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंदपुरी जी पिछले 52 वर्षों से पूरे विश्व में सनातन धर्म, हिंदू धर्म का पताका लहरा रहे हैं। बाबूजी महाराज के पूरे विश्व में 3500 से ऊपर आश्रम हैं, जहाँ लाखों करोड़ों भगवान के पूज्य गुरुदेव के विदेशी शिष्य जो हमारे यहाँ साथ में बाबूजी महाराज के साथ में आए, वैसे हमारे पूज्य गुरुदेव के लाखों करोड़ों शिष्य। और हमारे भारत में अब धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति आ रही है। हमारे भारत के लोग सोचते हैं कि हम लोग विदेश जाके कमाएंगे, वहाँ पैसा है। हम लोगों को लगता है कि हम विदेश जाएंगे वहाँ बढ़िया से कमाएंगे। ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव अब यहाँ देखो, हमारे स्कूल में क्या होता है कि विद्यालयों में क्या होता है। पहले क्या हमारे संस्कृति क्या होती थी? धोती कुर्ता। हमारे अभी भी राजस्थान में गांव में अभी हमारे यहाँ सामने धोती कुर्ता पहने हुए, साफा पहने हुए हैं। पर आजकल फैशन क्या हो गया है? जीन्स पहनेंगे, फटी जीन्स है वो भी। क्यों? पाश्चात्य संस्कृति का, भारतीय लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे जो पूज्य गुरुदेव के जो शिष्यगण हैं वो भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए इस भारत भूमि पर आए हैं। विदेशी लोग यहाँ भारत में आके भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति बाहर जाके उसको कर रहे हैं। क्यों? वहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको? हमारे पूज्य गुरुदेव के जितने भी शिष्यगण हैं, सब लोगों ने कोई भी मांस, मच्छी, अंडा, दारू कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु भक्ति में लीन है। जैसे पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं, गुरु आज्ञा अविचारण्य, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य के आनंद मंगलम। तो हमारे जो सारे विदेशी गण हैं वह सब सुबह उठ के आरती, पूजा, गुरु भक्ति में माला जप सब करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठते ही फ़ोन में लग जाते हैं, फेसबुक, सब आजकल यही दुनिया चल रही है।
हमारे शास्त्रों, हमारे घर में, सबके घर में पढ़े होंगे गीता जी, रामायण जी, सब हमारे ग्रंथ तो पढ़े हैं सबके घर में। पढ़ते कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। कुछ ही लोग पढ़ते हैं। हमारे घरों में रखे, घरों में धूल रखने के लिए पुस्तकों को, ग्रंथों को नहीं रखा गया है। सबको हमारे जो भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के जो ग्रंथ है सबके पास रखे, तो सब उसका पाठ करें। गीता जी का थोड़ा बहुत पाठ करें, रामायण जी का, रामायण का किसी भी ग्रंथ, जिस ग्रंथ को आप मानते हो उस ग्रंथ को थोड़ा बहुत आप पढ़िए, उससे हमारा उद्धार होगा। अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहें तो हो जाएगा। हमारे को अगर भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का बचाव करना है तो हमें आगे की पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा। हम ही लोग हैं, मैं हूँ, फूलपुर जी महाराज है, हम लोग को बाबूजी की कृपा से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वही हम आपको प्रदान कर रहे हैं और वही हमें आगे की पीढ़ियों को देना है। अगर आज अभी जो हमारा भविष्य वो आजकल के बच्चे, अब उनको आप बच्चों को किस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जहाँ टाई पैंट कोट पहनते वो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं कि गुरुकुल पद्धति के हिसाब से हमारे भारतीय सनातन धर्म की ग्रंथों का उपदेश देना चाहते हैं, वो आपके हाथ में। आप चाहते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल हो तो आप उस रास्ते में चलिए। अगर आप चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति अपनाना चाहो तो वो हमारी गलती है। अब आप अपनी गलतियों को सुधारें और आगे बढ़िए, यही हमारी भगवान सदाशिव से प्रार्थना है। और हमारे पूज्य गुरुदेव इतने दूर से सुबह आगे प्रस्थान है, नागौर में हमारे पूज्य गुरुदेव का आश्रम है, बड़ी खाटू दादा गुरु जी महाराज का, वहाँ पधार रहे हैं बाबूजी महाराज। उसके बाद विदेश पधारेंगे, तो यहाँ आए हैं, यहाँ बाबूजी महाराज पधारे हैं, तो हम सबको सौभाग्यशाली, हमारे को सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे इस गांव में पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिवस है। और हमें बाबूजी महाराज के जो मुखारबिंद से जो शब्द निकल रहे हैं उसे हमको श्रवण करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीन् महिषा गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ओम शलकपुर जी महादेव की जय। जय हो। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय हो। सत्सनातन धर्म की जय। जय श्री हो। नारायण भगवान की जय। जय हो। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी योगिराज की जय। जय हो। सब संत महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय।